देखिए, शासनादेश है। ईओ साहब को हमने बता दिया है कि आप अधिकारी हैं। शासनादेश है कि प्रस्ताव बना करके दीजिए। एक सप्ताह साइन नहीं करते हैं तो उसको लिख करके शासन को भेजिए कि शासनादेश का उल्लंघन हुआ है। ये कार्रवाई शासन करेगा, किसी की हैसियत नहीं है काम को रोक दे। तो कितना ही बड़ा चाहे चेयरमैन हो, विधायक हो, सांसद हो, जो शासनादेश है, हम लोग शासन से बंधे हुए हैं। तो इस बात को उन्हें अवगत करा दिया और उन्होंने भरोसा दिया है कि टैक्स की जो समस्या है, जो टैक्स से लोग तराही तराही कर रहे हैं, गरीब आदमी, और पानी जाता नहीं है, वहाँ तमाम तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको भी समाप्त करना चाहिए। दूसरा, जो निर्माण के काम है वो 8 तारीख से शुरू कर देंगे। सफाई आदि का जो टेंडर्स हैं वो प्रक्रिया में है, तो ये सब काम हो जाएंगे। सभासदों को इसके लिए धरने पे बैठना पड़ा, ये बहुत शर्मनाक बात है। उनकी बात को तुरंत विधायक जी ने यहाँ पे आके हमें आश्वासन दिया है कि आपके सभी कार्य होंगे, हमारे सभी कार्य होंगे, लेकिन अगर हमारे कार्य नहीं होते हैं तो अब का धरना हमारा विधायक जी चेयरमैन जो यहाँ पे उपस्थित थी, 5 घंटे हमारी माताएं बहनें जो सभासद है वो भी यहाँ उपस्थित रही। उन्होंने ये तक आके नहीं पूछा कि आपके विषय क्या है, आपकी क्या कारण है, आप क्यों बैठे हैं। वो अपने यहाँ से एसी में बैठ के हमारी सफलता है कि हमने बीजेपी वालों को अपने साथ धरने बिठाया। जी 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 हम विपक्ष के हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सभासद थे उन सबको भी साथ मिल लिया अपनी, और धरने का आह्वान हमने किया था। बीजेपी के सभासदों का सहयोग मिला आपको? हमें सहयोग मिला, हमने 3 दिन यहाँ धरना दिया, उन सबका सहयोग लेकर धरना दिया। तो आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिनको कार्यकर्ताओं का एक नेतृत्व मान लीजिए आप, कार्यकर्ताओं के सम्मान में हर वक्त खड़े रहते हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं या अन्य कार्यकर्ता जो समाज के लोग रहने वाले हैं, वो आज हम लोगों का दुख देखकर यहाँ उपस्थित हुए मौके पर। उनकी उपस्थिति होने के कारण उन्होंने पहले हम सबसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि आप लोग यहाँ ताला मत लगाइए, ये सरकार के खिलाफ जाता है। हम सब ने उनका आग्रह स्वीकार किया है और उन्होंने अधिकारियों को भी जो उनका एक क्रांतिकारी लहजा है उस लहजे में उन्हें समझाया है कि या तो आप सुधर जाइए वरना हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। हम उनकी बातों को हमने माना है, और अगर अब हमारे आगे भी मांग हमारी नहीं मानी जाएगी तो हमें मजबूरन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ेगा। सर, सबसे पहली बात तो आपको एक ऑलराउंडर की तरह देखा जाता है लोनी के अंदर। नगर पालिका का मैटर हो तब आप जो है वो एज ए प्रतिनिधि आप आगे आते हैं, जबकि विधायिका का जितना भी क्षेत्र आपका उसमें तो आप कार्यरत रहते हैं, लेकिन नगर पालिका में भी आपको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। नगर पालिका हो, ब्लॉक हो या अन्य कोई भी जगह हो, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में लोनी नगर, जो हमारा लोनी विधानसभा है, उसमें नगर पालिका भी आती है और ब्लॉक भी आता है, या जो दूसरी संस्थाएं जीडीए है, पीडब्ल्यूडी है, या विद्युत विभाग है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब का हम लोग वो सही से काम करें। और जो सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने और जो राज्य सरकार ने माननीय योगी जी के द्वारा यहाँ फंड भेजा जा रहा है वो नीचे तक जनता के लिए पहुँचे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सभासदों से चेयरमैन का नाम मिलना और ये जिस तरह के हालात हुए हैं और जो भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं, उसके लिए लगातार ये धरने पे थे और हमसे कहा है कि आपकी बातें पूरी की जाएंगी और उसको हम पूरा करेंगे। सर, लगातार आप देख रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि 10 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार से पहुंच रहे हैं और वो क्षेत्रवासियों तक लगवाना आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है। लेकिन सर, ऐसे में नहीं लगता कि इस तरह की जो छोटी छोटी तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल करेंगे, क्योंकि वहाँ से तो सर पैसा रिलीज़ हो ही रहा है लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा। सर देखिए, बहुत नुकसान इससे हुआ है। हाँ। पिछले 4 महीने बोर्ड की बैठक को हुए हैं, एक काम शुरू नहीं हुआ है। लोग पानी के लिए छटपटा रहे हैं। जी। घर घर में टंकी जाए, ये सरकार की मंशा है। टंकियाँ जो बन चुकी हैं उनका पानी कहीं बता रहे लाइन नहीं है, चालू नहीं हुआ है। और जो ठेकेदारों ने 2 साल पहले टेंडर लिया आज तक नहीं किए, आखिर किसका संरक्षण उन्हें प्राप्त है। लोनी के हर वर्ग जाति को, हर धर्म के लोगों को समान रूप से विकास मिले और लोनी खूबसूरत शहर बने, इसकी हमारी जो उत्तरदायित्व है उसको हम पूरा कर रहे हैं। दिल्ली सहारनपुर रोड ये लाइफ लाइन है और ये जर्जर करने का काम नगर पालिका ने जल भराव करके किया। उसकी जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, उनको बनवाना चाहिए था। लेकिन हम जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि NHAI की जिम्मेवारी 2025 तक है, वो करें ना करें, हम आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में इस रोड को खूबसूरत बनवा करके जनता को समर्पित कर देंगे। और सबसे ये निवेदन भी करेंगे कि आगे से ना टूटे, इस तरह की सफाई की व्यवस्था ये लोग रखें और नहीं रखेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। आखिरी और अहम सवाल कि सर, कहीं ना कहीं जो है ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं जिस तरह से हो रही हैं, तो क्या आज के धरने के बाद, आज तो सर आपके समझाने से बुझाने से ये तमाम जो है जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सभासद इकट्ठे हुए हैं, दर्जनों की तादाद में, तो आज उठ गए,
लेकिन सर क्या आपको लगता है कि अगर काम नहीं हुआ जिस तरह से ये लापरवाही बरत रही है नगर पालिका, तो क्या आपका सर? तो देखा आपने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमेशा जैसे है हर क्षेत्र के अंदर अपनी जिम्मेदारी की भूमिका इसी प्रकार निभाते हैं, चाहे वो किसी का भी क्षेत्र क्यों ना हो, क्योंकि एक वो प्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते आज उन्होंने जो है नगर पालिका लोनी के अंदर भी जिस प्रकार से जो है तमाम जो है वो आश्वासन दिया है, तमाम जो है सभासदों को जो है आश्वासित किया है, आज उनके आश्वासित पर यह धरना खत्म कर दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इसमें नगर पालिका कितनी जल्दी अवेयर होती है और तमाम चीज़ों को शासनादेश के माध्यम से लागू करके कार्यों को शुरू करा। देखिए इस तमाम धरने के अंदर जो है महिलाएं भी जो है साथ में रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ता, सभासद, महिला सभासद और तमाम जो है फिक्रमंद लोग जो है इस संगठन में इस पूरे जो है। कितने दिन का धरना रहा आपका ये? 3 दिन का रहा जी। तो क्या क्या समस्याएं थी जिनकी वजह से आपको धरने पर बैठना पड़ा? जो हमने अपने प्रस्ताव दिए थे वो पास नहीं हुए थे और हम चाहते हैं हमारे काम लग जाए। 4 महीने हो गए बोर्ड की बैठक को हुए हुए, इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे थे। ना कोई सफाई का टेंडर पास होता है, ना कोई समस्याएं सुनी जाती हैं। नगर पालिका में चेयरमैन है वो इग्नोर करके चली जाती हैं साहब, वो भी नहीं सुनते हैं। और जो हमारे बीच में विधायक जी आए हैं उन्होंने बात रखी है, उन्हीं के द्वारा आज हमने अपना धरना समाप्त किस किया। तरह की समस्याएं देखनी पड़ रही है? क्या नाम है आपका? शुभ नाम बताइए। मेरा नाम धर्मवती है, वार्ड नंबर 6 से। अच्छा, तो आपने क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं? क्या क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है? बहुत समस्या है, सफाई की समस्या है, गली खरंजे बहुत समस्या हो रही है, लाइट की समस्या, पानी की समस्या। अच्छा, अभी तो सभी समस्या है, एक भी समस्या हल नहीं हो रही है यहाँ। अच्छा, कोई मतलब जैसे अभी 4 महीने लगभग हो गए, 5 महीने हो गए हैं, 2 बैठकें भी हो चुकी हैं, तो क्या उन 2 बैठकों में आपको तमाम इन चीज़ों के लिए जो प्रस्ताव आए थे बैठकों के अंदर, उनके लिए क्या पैसा वितरण किया गया या आगे इनकी लापरवाही है या आगे पहुंच नहीं पा रहा है? क्या तमाम चीज़ें वो थोड़ा बताइए। देखो पैसा तो फंड तो है नगर पालिका के पास, लेकिन ये काम करवाना ही नहीं चाह रहे। और ये क्या रीज़न है, ये तो यही बता सकते हैं काम क्यों नहीं हो रहे हैं। मतलब अभी ये रीज़न बताने के लिए भी तैयार नहीं है? नहीं, एक दूसरे पे टाल रहे हैं, अभी कोई रीज़न सामने नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा है काम। तो अभी क्या आपका जो आज धरना खत्म हुआ है, क्या आपको आखिरी आश्वासन मिला नगर पालिका की तरफ से या ईओ की तरफ से? तो बताएं। देखो बोला गया है कि 8 तारीख तक टेंडर लग जाएंगे, ये जो विकास कार्य हैं, और लाइट का और पानी का इन्होंने 10 तारीख तक बोला है कि 10 तारीख को मीटिंग होगी। अच्छा, 10 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी? दोबारा मीटिंग होगी लाइट की और पानी की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता सोम। आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड 42 से हूँ। वार्ड 42 से। तो वार्ड 42 की भी स्थिति सेम ही है? सेम है, वार्ड 42 में भी कोई काम नहीं हो रहा, ना तो कोई जो सफाई का है उसका टेंडर हो रहा है। देखिए, एक आम जनता को ना जाना पड़े नगर पालिका, इसीलिए चुनाव होता है एक सभासद का। लेकिन ऐसे में अगर सभासद ही काम नहीं करा पा रहा तो नगर पालिका से क्या उम्मीद कर सकती है आम जनता लोनी विधानसभा की? देखिए, लोन जो हमारी है वार्ड 42 से जो जनता चाहती है कि अपने विकास के लिए जनता चाहती है कि हमारे वार्ड में सफाई के लिए, और जो हमारी जो नाली खरंजे हैं उनके प्रस्ताव जो रखे गए वो अब तक पास नहीं हुए। कम से कम 5 महीने हो गए को बराबर कहते कि हमारे प्रस्तावों को रखिए, हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। किसी कोई अधिकारी अधिशासी। अपना परिचय दें। मैं नौशाद सैफ़ी, अशोक विहार वार्ड 49 से पार्षद पति। नौशाद भाई, जहाँ तक हमारी जानकारी है आप असद यूनिवर्सिटी पार्टी से जो है वो आपको जीत हासिल मैं मीम पार्टी से हूँ, मैं मीम पार्टी और पूरी लोनी विधानसभा में आप अकेले ही प्रतिनिधि थे और अकेले ही आप जीत कर भी आए हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह एक ही 55 के बराबर है इंशाल्लाह। एक पूरी पूरी लोनी में पब्लिक का वो काम आपके करेंगे। स्टेटस से भी दिखता है। जी जी जी। लेकिन कार्य के बारे में 4 महीने में कोई सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है और सभासदों की तरह आपको भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, बड़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और आज तो हद ये हो गई कि आपका कार्यकाल शुरू हुआ, भविष्य में पहली बार आप सभासद बने और आप पहली बार ही धरने में बैठना पड़ गया, तो कैसे इन तमाम स्थितियों को देख रहे हैं? देखिए, हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं संघर्षशील राजनीति से पहुँचे हैं। तो ये हमारा और हमारी पार्टी की ताकत है। एक ओवैसी वाला एक अकेला था और वो अपने साथ 50 को लेकर बैठा था, क्योंकि धरने की कॉल हमारी थी कि हमें धरना देना है, क्योंकि जनता की पूरी लोनी की जनता कहीं सुननी नहीं जा रही थी। तो पूरी लोनी की जनता को आवाज़ उठाने का हमने किया, मैंने अकेले ने किया है। तो उसका हमारा साथ, फिर हमारे जो सभासद भाई थे उन सब ने हमारा साथ दिया है। कहाँ नगर पालिका की कहाँ लैप्स लग रहे हैं आपको, कहाँ कमियाँ लग रही हैं कि जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं? क्या उनकी तरफ से जो एक्सक्यूजेज होते हैं, बहाने होते हैं, वो तमाम चीज़ें ज़रा समझाने की कोशिश। बहाने एक हमारे यहाँ पे हमारे तालाब के लिए हम लगे हुए थे, करीब 3 महीने से हम लगे हुए थे। वहाँ समरसेबल वो पंप लगाया था हमने पानी निकालने के लिए। 3 महीने में फाइल कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी बिजली विभाग, कभी ईओ, कभी चेयरमैन, कभी जेई, कभी किसी के पास। 3 महीने में जाके अब जाके चेक बना है। 3 महीने हो गए, जनता वहाँ से हमारे पास आती है कि भाई साहब इस तालाब का पानी कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब निकलेगा। अब आगे 3,66,000 का चेक बना है 3 महीने बाद। अब चेक बना है और लेकिन अभी वो चेक डिपॉजिट होगा, फिर मीटर लगेगा, तब जाके वो पानी की निकासी वहाँ पे। मतलब 10 से 15 दिन किस समय मानिए जी। अब बिजली विभाग में जाएगा, फिर वहाँ चेक क्लियर होगा, उसकी
उसके बाद बिजली विभाग अपना काम शुरू जहाँ तक करेगा। देखिए आपके वार्ड की बात है तो आपका वार्ड जो है पिछले बार से ज़्यादा बड़ा वार्ड हुआ, उसका क्षेत्रफल बढ़ा। क्षेत्रफल बढ़ता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, लोगों की तादाद बढ़ती है और आप बड़े मार्जिन से जीते भी हो। तो ऐसे में क्या अगले 4.5 साल जो है वो जो मतलब बचा हुआ वक्त है, लगभग 5 साल पूरा, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? क्योंकि वार्ड में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और जिस तरह से लेकिन आप आज आपको एक अच्छा स्टार्ट मिला है कि आपके आह्वान पर जो है तमाम जो है वो विरोधी दल भी आपके साथ था। देखिए स्ट्रेटजी हमारी यही है कि हम 5 साल जो पूरे करने हैं, 5 साल में ऐतिहासिक काम करवाएंगे अपने यहाँ पे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम जो मैं तालाब का बता रहा हूँ वो होने जा रहा है बहुत जल्दी। क्या क्या योजनाएं हैं तालाब के लिए? तालाब के पहले तो तालाब को खाली करने की योजना है और वहाँ का जो पानी तालाब में जा रहा है क्षेत्र का हमारे, उस तालाब पानी को हम रोड पे लेके आएंगे, रोड के नाले में लेके आएंगे। ये हमारा उसमें सबसे पहला कदम है और वहाँ पे कई हज़ार लोगों को उसका फायदा मिलेगा जो बहुत जल्दी होने जा रहा है। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा काम होगा सरकार के लिए। मुझे अभी आपके सामने जब अनशन खत्म किया तो बताया गया कि 8-9 तारीख में टेंडर लग जाएंगे, तो टेंडर में आपको दी जाएगा गड्ढा और गड्ढा मुक्त। तो सबसे पहला ये कि गड्ढा मुक्त। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। देखिए हम आपको बता दें कि भाईजान की पार्टी से ये अकेले जो हैं ऐसे चश्मदीद चिराग हैं यहाँ पर कि जिन्होंने जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल करी, अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके अलावा हमेशा से जो है वो कहीं ना कहीं संघर्षशील रहे, तमाम मुद्दाओं पर खिदमत आवाम के माध्यम से और तमाम दूसरे संगठनों के माध्यम से लोगों की खिदमत में रहे, जिसका आज इनको कहीं ना कहीं नौशाद साहब को जो बहुत ज़बरदस्त जो है उसका फल मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम इनके संघर्षों को नगर पालिका कितने सीरियस से लेती है, यहाँ की जो है चेयरपर्सन रंजीता दामा जी कितना सीरियस लेती है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत जल्द शायद नगर पालिका भी इन तमाम तथ्यों पर, इन तमाम जो है धरने पर ध्यान देते हुए सुनवाई करेगी और जल्द काम शुरू होंगे। आप बने रहिए आजमन 24/7 के साथ।